हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं रेगुलर तरीके से क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब मैं ठीक हूँ, तो अब क्लासेस रेगुलर तरीके से होगी। ठीक है, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे और क्लास का वेट भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब क्लास को वापस से रिज्यूम करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सिर्फ दो टॉपिक बाकी है। एक, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रॉ इन चेक करना पड़ेगा मैनुअली, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा टाउटोमेरिज्म। ये दो टॉपिक के कंप्लीट होते ही हमारा स्ट्रक्चरल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टीरियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक मॉलिक्यूल, ये जो है ना हम लोगों को क्लास ट्वेल्थ में काम देगा। कहाँ पर? तो क्लास ट्वेल्थ में हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और अल्कोहल जैसे जो चैप्टर्स हैं, वहां पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमको बताना है इसका कितना नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो सबसे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, फिर आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर हम अपना टाउटोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को डीओयू आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको डीओयू आता है। नहीं भी आता है तो डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा C5H10। C5H10 हमको बताना है फाइंड नंबर ऑफ ओपन चेन आइसोमर। कितने आइसोमर होंगे जो कि ओपन चेन वाले होंगे, क्लोज चेन यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, और क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है तो हम ये भी बोलेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली क्या होता है, OH। कार्बन हाइड्रोजन वाला CHO होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन भी तो होगा ना। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन करके कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डीओयू। डीओयू का क्या फॉर्मूला आप लोगों को याद है? ठीक है, मान लो कोई फॉर्मूला ही नहीं याद है, तब तब बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या हेलोजन है, इनमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है? कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई एडवांस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला लगवाएंगे। क्या? तो देखो, अगर फॉर्मूला नहीं याद तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड दिमाग में डाल लो, क्या करना है नहीं करना है, फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। हमको जो भी मॉलिक्यूल गिवन है ना, हम उसको बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अपना। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ये अपना पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब ये सोचेंगे ठीक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके, तो अब इसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने कितने कार्बन होंगे? कार्बन एटम यहाँ से उठा लो, 5 गिवन है ये वाला, तो 5 उठा लिया कि चलो इसके अंदर मान लो 5 कार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये होता है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला, राइट हो? बहुत बढ़िया, चलो सबको देखते जाना। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10+2 12 हो गया ना। n की वैल्यू को 5 रखा, इसका मतलब कि अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो 12 हाइड्रोजन इसके अंदर होते, राइट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? तो अब देखो कितने हाइड्रोजन होंगे? 12 है, कितने ओरिजिनली? 10 बाई 2 कर दो, तो ये आ गया 2/2, डेट इज 1। तो इसका डीओयू आ गया मेरा 1। ठीक है, अब देखो जब डीओयू 1 होता है ना, अब ध्यान में रखना, ये एक स्टेप सीख गए। सेकेंड स्टेप में हमको ये देखना है कि जो डीओयू होता है वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, और सिंस बोला ओपन चेन है इसका मतलब रिंग बराबर 0, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे एक हो सकता है, राइट। एक पाई बॉन्ड मतलब, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? ये अल्कीन, राइट, यहाँ तक सीख गए।
इस तरीके से अब हम मॉलिक्यूल के नेचर को समझ लिए। हाँ, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, हाँ ये अल्कीन है, क्यों? क्योंकि इसका DOU 1 है। यहाँ तक हम सीख गए, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेशन करना होगा रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम आते हैं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। अब सेकेंड स्टेप है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। पहले हम लोग नेचर समझ लिए मॉलिक्यूल का, अब हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हमको खास तरीके से बोल दिया गया है कि ओपन चेन होना चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए। अब ओपन चेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप ये सोचेंगे। ओपन चेन में हमको पता है एक स्ट्रेट चेन बनता है, एक ब्रांचिंग होता है। स्ट्रेट 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। तो हम पहला ऑप्शन कंसीडर करेंगे कि चलो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। तो ध्यान रखना, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर जब भी हम बनाएंगे, एक बात का ध्यान रखना कि पहले हम स्केलेटन बनाएंगे। स्केलेटन मतलब हम कुछ नहीं रखेंगे उसके अंदर, क्या ग्रुप लगा है नहीं लगा हुआ है कुछ नहीं, बस कार्बन का चेन। हम स्ट्रेट चेन माने 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, ठीक है। 1 2 3 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना दिया, ओके। अब हमको क्या पता है, ये अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो अब इस स्केलेटन में आपको लगाना है कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये सोचो कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हम ये समझेंगे डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, हम ये समझेंगे डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बोलोगे नहीं इधर भी कर देते हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डबल बॉन्ड को, तो इधर से ये सेकंड पोजीशन, तो इधर से भी ये सेकंड पोजीशन हुआ, मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम हो गया। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, सेम है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझते जाओ, ठीक है, ओके। यहाँ तक ठीक है ना, आगे बढ़े। ध्यान से देखना कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें भी एकदम ऐसे ऐसे करना है। का हम लोगों ने ये लगा दिया, स्ट्रेट चेन में 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड कार्बन पर एक फर्स्ट कार्बन पर। अब हम हाइड्रोजन पुट करेंगे और हम देखेंगे जब हम हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं तो क्या 10 ही हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर एक जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2, और यहाँ पे 3, ठीक है। देखो 3 2 5, और यहाँ पे 3 और 2 5, 10 हो गया। सही है, मतलब ये हम लोगों ने सही बनाया, बहुत बढ़िया। यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गए, 6 हो गए। 4 हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4, मतलब ये भी सही है। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी तो हमने एकदम राइट बनाई, बहुत बढ़िया। अब हम स्ट्रेट चेन पे आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रांच, आ जाओ। ब्रांचिंग वाला में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 0 ब्रांचिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन प्लस 0 ब्रांचिंग। पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन का चेन 1 ब्रांचिंग कर सकते हैं, 3 कार्बन का चेन और 2 ब्रांचिंग। क्या और भी पॉसिबिलिटी है, 2 कार्बन का चेन बोलोगे और 3 ब्रांचिंग, ऐसा नहीं होगा। ब्रांचिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम ज्यादा डाल दिए, तब ये पेरेंट चेन हो जाएगा, समझ रहे हो। कार्बन एटम हमेशा मेन चेन में अधिक होना चाहिए, तो ये केस बनेगा नहीं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ रहे, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। आ जाओ, पहले तो हमने 5 कार्बन का चेन और 0 ब्रांचिंग कर दिया, अब 4 कार्बन का चेन ड्रॉ करो, 1 ब्रांचिंग। अब 1 ब्रांचिंग को चाहे यहाँ लगाओ, चाहे आपका एक ब्रांच ये वाला इधर रहे, दोनों का जो नंबरिंग होगा वो इक्वल रहेगा कि नहीं, 1 2 3 4 ऐसे, और 1 2 3 4 ऐसे, एकदम कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन, 2 ब्रांचिंग इधर, अब बोलोगे कि इधर और इधर,
3 कार्बन 2 ब्रांचिंग। अब बोलोगे नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं, 3 कार्बन लगा देते हैं, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर। अच्छा ऐसे सोचोगे ना, तो देखो तो हम जब इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या ऐसे नंबर करेंगे या फिर हम ऐसे नंबर करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन का हो गया ना और एक ब्रांच, यही स्ट्रक्चर है क्या? समझ गए? हाँ, इस तरीके से गलती मत करना। हाँ अब सोच रहे होगे 2 कार्बन 3 ब्रांचिंग। 3 ब्रांचिंग कैसे डालोगे? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ये तो यही स्ट्रक्चर बन गया। कैसे डालोगे तुम 3 ब्रांचिंग? तुम सोच के दिखाओ। 1 2 3 यहाँ डाल दिए। अच्छा अब तो ये स्ट्रक्चर बन गया। जा, तो सोचोगे ऐसे डालते 1 2, ठीक है, 3 ऐसे। तो देखो तो 1 2 3 है ना, और ऊपर 2 ब्रांच ये वाला बन गया। तो कैसे भी डालो नहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अब रुक जाओ, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हम इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाए। अब डबल बॉन्ड हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये सोचो। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ लग सकता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लग सकता है बताइए? यहाँ लग सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है, 3 जगह लग सकता है। क्या इसमें डबल बॉन्ड लग सकता है कहीं पर भी? तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये भी केस इनवैलिड हो गया, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, ये भी इनवैलिड हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब ये वाला एक केस और ये वाला केस दोनों तो बराबर ही बोला था ना, क्योंकि दोनों का स्केलेटन सेम था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बन गए देखो। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगाइए आप यहाँ पर और आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हमारे अरेंज हो रहे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है, इसका तो 4 कंप्लीट है, 3 यहाँ लगेगा, 6 हो गए। 1 2 3 एक यहाँ लगेगा और 3 यहाँ लगेगा, तो 3 6 और ये 4 10 हो गया, कंप्लीट है। देखिए इसका 2 लगेगा, 2 बॉन्ड बनाए 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बनाए 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना लिया। इसका 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाए 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन, 3 तो 5 3 तो 5 10 हो गया, इसका भी कंप्लीट है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 3 बॉन्ड बनाए 1 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बनाए 1 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 3 6 6 4 10, इसका भी कंप्लीट है। इसका मतलब ये सब सारे के सारे जो है 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन कंटेन करता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? आइसोमर हो जाएंगे। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? आइसोमर हो जाएंगे। तो कौन सा आइसोमर होंगे? स्ट्रक्चरल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण से डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स जनरेट हो रहे हैं। इसलिए कैसे आइसोमर हो जाएंगे? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए चलिए इस तरीके के और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था मेरा। दूसरा क्वेश्चन करो, C4H6। C4H6 करो और सिर्फ हमको ओपन चेन कंसिडर करना है। ठीक है, डीओयू को दिमाग में रखना। ठीक है, एकदम ध्यान से करेंगे, या फिर हम आपको चलिए डीओयू बता देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे डीओयू क्या होगा इसका। पहले ये क्वेश्चन करते हैं C4H6। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो तो हम डीओयू निकालते हैं, तो हम क्या मानेंगे, फिर से रिपीट करते हैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ हम रिपीट करते हैं। हम मानेंगे कि ये ओपन चेन अल्केन है। ठीक है, ओपन चेन अल्केन ध्यान रखना। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो n की वैल्यू को हम यहाँ से देख करके 4 पुट करेंगे, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8+2 यानी कि 10 आ गया, अगेन 10 लिख दिया।
10 हाइड्रोजन इसके अंदर होना चाहिए, बट है कितना, 6 ही है। माइनस का 6 बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 बाई 2 यानी कि 2। इस बार डीओयू 2 आया। अब आपको पता है डीओयू का मतलब, इट इज द सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अब हमने तो ओपन चेन बोला, मतलब रिंग बराबर 0, सिर्फ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड मतलब 2। पाई बॉन्ड मतलब 2 का मतलब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो डाई ई एन ई होगा, इसका मतलब दो दो को डबल बॉन्ड, राइट। और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, दैट इज नेचर। ठीक है, ये निकल गया हमारा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अब रुक जाओ, अब अस्थिर से, जब यहाँ तक हो गया ना, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये सोचा था ना कि अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ओपन चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी होगी, ओपन चेन होगा, ब्रांच होगा, ये दो पॉसिबिलिटी। अब इस दो पॉसिबिलिटी के अंदर और दो पॉसिबिलिटी कि ये ओपन चेन हो सकता है, ठीक है, ओपन चेन में डाई ई एन हो सकता है ब्रांच में डाई ई एन हो सकता है ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर हो सकता है, ब्रांच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इस तरीके से इतने पॉसिबिलिटीज हमारे पास दिमाग में आ जाने चाहिए। अब ये सबको हम ध्यान में रखते हुए अब इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरीके से पूरा हम सोचेंगे, अच्छे से आप भी सोचिए इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई करिएगा, अभी आप सीखिए। ठीक है, तो C4H6 है, C4H6। तो पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन। तो हम बनाएंगे इसका स्केलेटन, कैसे बनेगा, 1 2 3 4 बन गया। अब यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड होगा तो वो भी दो गो होगा, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी इसका बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर दो दो जगह प्रेजेंट है तो हम ऐसे बना सकते हैं, राइट। ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखते जाइएगा। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, लगातार डबल बॉन्ड, राइट। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा, बना के सोचो। सोचोगे कि अच्छा ऐसे बना देते हैं, तो जब आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा दोनों सेम है। तो इसीलिए ये नहीं पॉसिबल है। अच्छा कैसे सेम है ये भी पूछ रहे हो क्या, देखो 1 2 3 4 नंबरिंग किया, 1 2 3 4 नंबरिंग किया, देखो फर्स्ट पोजीशन पे ही ये आ रहा है, डबल बॉन्ड्स वगैरह, इसका भी वैसे ही है, सेम आ गया ना, नंबरिंग करके पता चल गया। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स तो हमारे सेम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे चार स्ट्रक्चर्स चले जाएंगे मेरे ओपन चेन में, राइट। ओके, अब हम ब्रांच चेन में देखें, तो यहाँ पे क्या था मेरा, चार कार्बन स्ट्रेट चेन में, ठीक है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 0 ब्रांचिंग। अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 ब्रांचिंग, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 ब्रांचिंग। अब हमको यहाँ डबल बॉन्ड खींचना है। अब तुम सोचो कि मेरे पास दो डबल बॉन्ड लगाने की पॉसिबिलिटी है, मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड लगाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा तो क्या ये ऐसा बनेगा, अगर ये ऐसा बन रहा है तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है। यहाँ देखिए कार्बन 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ये कार्बन टोटल 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ये तो गड़बड़ है ना, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इसका ट्रिपल बॉन्ड गया, अब डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हम खींच सकते हैं क्या, ऐसे या फिर ऐसे। इधर में भी ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका कोई भी ब्रांच वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हमारा यही वाला स्ट्रक्चर फाइनली अप्रूव होता है। तो इसके टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, और यहाँ पर इसके टोटल कितने आइसोमर हुए तो आपने बताया नहीं, 2 इधर 3 इधर,
5 5 आइसो, क्लियर है। तो हम लोग ना इस तरीके से सोचेंगे और करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक टाइप का कि आपका जो मॉलिक्यूल था वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन गिवन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई हेलोजन लगा देंगे, कोई अल्कोहल लगा देंगे उस तरीका से। तो आपको हर एक के लिए डीओयू निकालने के लिए सिखाया गया है। तो उसी डीओयू के हेल्प से हम लोग ये जानेंगे कि उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। ठीक है, आ जाइए। तो ठीक है, हम अब क्या करते हैं, C7H14, C7H14 इसके कितने ओपन चेन पॉसिबल है, ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और सेम मॉलिक्यूल का C7H14 कितना क्लोज चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, कितना क्लोज चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितना इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये हमको देखना है। समझे? तो चलो पहले हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसका डीओयू पता करो क्या होगा इसका डीओयू। सोचो। ठीक है, अब हम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। हम लोग को ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखो C7H14। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, राइट। तो CnH2n+2 होता है। देखो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, राइट। अब यहाँ पर 2 हो गई, मतलब 2 बोल दोगे तो 2 लिख दोगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं ना n की वैल्यू क्या है, 7 है यहाँ पे 7 लिखो। यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 7 2 जा 14 +2 यानी कि 16, 16। तो 16 हाइड्रोजन होना चाहिए था, कितने हाइड्रोजन है, 14 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितने आ गए, तो ये आ गया मेरा 2/2 यानी कि 1, राइट। तो इस तरीका से अब हमको पता है, क्योंकि डीओयू होता है सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो अब हमको बोल दिया ओपन चेन ही होना चाहिए, तो रिंग बराबर 0 पुट करेंगे तो मतलब पाई बॉन्ड 1 होना चाहिए। जब हमको पता चला पाई बॉन्ड 1 है, इसका मतलब कि वो डबल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हम सोचो इसका कैसे आप बना सकते हो, इसे मिटा देते हैं। अब बताओ कैसे बनाओगे, सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे, नेचर तो पता चल गया हमको। ठीक है, C7H14 है। ठीक है, नेचर तो पता चल गया। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन में हम लोग स्ट्रेट चेन ले रहे हैं। ठीक है, अब सोचो स्केलेटन पहले बनाओ। ठीक है, स्ट्रेट चेन का 7 कार्बन होगा, 1 2 3 6 7। अब ये 7 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन बना है, तो अब इसके अंदर अलग अलग पोजीशंस पर डबल बॉन्ड बनेगी, राइट। तो जरा देखो और से कितने पोजीशंस पे डबल बॉन्ड बन सकती है, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन 1 2 3
सिक्स सेवन, ये भी सही है, सेकेंड पोजीशन पर है, और ये हमारा थर्ड पोजीशन पर है। अब सोचोगे कि नहीं, अब हम क्या करते हैं ना, हम इधर बना देते हैं, जरा गौर करो, इसको इधर बनाते हैं, इधर। तो इधर से मेरा फोर्थ पोजीशन पड़ेगा, लेकिन हम इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पड़ेगा, तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे, हम फोर्थ पोजीशन पे क्यों डाले उसको, ठीक है। तो देखो, तो ये थर्ड पोजीशन पे इधर से भी, थर्ड पोजीशन इधर से भी, मतलब दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया है, सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से हम इसको टच नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये दो सिमिलर हो गए, हम लोग ये कंसीडर ही नहीं करते। तो हमारा ओपन चेन जो भी बना, वो हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप हाइड्रोजन पुट करिएगा, एंड देन फाइनल स्ट्रक्चर रेडी। अब देखो, ओपन चेन हो गया, अब ब्रांच चेन पे आते हैं, ठीक है। ब्रांच, ठीक है। अब देखो, 7 कार्बन 0 ब्रांच, तो 6 कार्बन 1 ब्रांच, 5 कार्बन 2 ब्रांच, 3 कार्बन 3 ब्रांच, बराबर हो गया। 3 कार्बन 3 ब्रांच, और तो नहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब देखो, 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रांच, ठीक है। अब देखो, ये स्केलेटन रेडी है 6 कार्बन का। अब हमको 1 ब्रांच डालना है, और वो 1 ब्रांच किधर किधर जा सकता है, अब सोचिएगा, ठीक है। वो 1 ब्रांच इधर जाएगा, वन ब्रांच इधर जाएगा, और हो सकता है 1 ब्रांच इधर भी आप डाल दो, ठीक है। तो जब आप 1 ब्रांच इधर डालोगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, 3 नंबर पर है, ये भी 3 नंबर पर है, ये वाला तो नहीं लेंगे, इसका मतलब इसके हो गए दो ही स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये दो स्ट्रक्चर्स के अंदर आप डबल बॉन्ड को किधर किधर प्लेस करते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना, आप किस तरीके से ट्री बना रहे हो, ट्री बनाना सीखो एक एक स्टेप्स करके। ये इधर से इधर बना, अब यहाँ से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेगी, यहाँ से अलग अलग पॉसिबल, इस तरीके से आप ट्री बनाना सीखो, तो आपको फिर आ जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को ना याद कर लेते हैं कि ना इतना क्या करेंगे, चलो लर्न कर ले, ठीक है। आप याद कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप याद ही कर लो एट द एंड, कि हाँ ऐसा मॉलिक्यूल है तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि बेसिकली ऐसे हम एग्जाम में नहीं कोशिश कर सकते हैं, इतना रिस्क लेकर के हम लोग क्वेश्चंस नहीं अप्रोच कर सकते एग्जाम के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये गलत हो जाएगा, लेकिन वही आप बोर्ड बोर्ड में जब ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, वहां पे तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, वहां क्या करोगे, ठीक है। तो जब आप बोर्ड के लिए सीख रहे हो, तो नंबर्स तो पता है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिमाग में लगा अरे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो बना देते हैं। कंफर्म हो गया ना कि हाँ इसके इतने बनेंगे, कंफर्म हो गए, तो अब मेमोरी में बार बार प्रोसेस हो रहा है, अच्छा इसके 10 याद किया था, एक बार बनाया तो 10 आ गया, अच्छा 10 ही हो गए, ये कंफर्म। अब वो मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ग्रिप स्ट्रांग हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब कंफ्यूजन होगा, तो वो बहुत लाइक लो प्रोबेबिलिटी वाला डाउट रहेगा कि हाँ 10 ही हो गया, ये तो कंफर्म है, हम बनाया था मैंने एक बार, फिर भी बनाया तो 10 आ गया, चलो अब तो स्ट्रांग हुआ, अब तो डाउट ही खत्म हो गया। इस तरीके से आपका वो चीज स्ट्रांग हो गया, वो याद हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होंगे ये सोचो, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर हो सकता, डबल बॉन्ड इधर हो सकता, डबल बॉन्ड इधर हो सकता, और भी कहीं हो सकता, डबल बॉन्ड इधर इधर भी तो हो सकता, दो स्ट्रक्चर वैसे भी, देखो, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर हो सकता, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता। तो कितने स्ट्रक्चर्स इसके बन गए, 5, इसके 5 स्ट्रक्चर्स बन गए, देखो बन गए ना। समझे, इस तरीके से ट्री बनाना सीखो कि हाँ ऐसे बनता है, मेरे को आता है। दूसरा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, हमको तो आता ही नहीं है। सो प्रोसेस ही नहीं पता, इतने अच्छे से नहीं बताया गया, कहीं पर भी नहीं बताया गया। वो जस्ट खींच देते कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे लगा गया जा ना, वैसे नहीं होता ना, कैसे सीखोगे। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता, यहाँ हो सकता, ठीक है। इसके बाद अगर तुम यहाँ देते हो, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे क्या, सोच के देखना।
ठीक है चलो आ जाओ, और भी चांसेस है इसके। हम्म। पेज छोटा हो गया लग रहा है। इसको इधर गैस कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। इसे हम खींच दे थोड़ा। चलो ठीक है। ओके, हमने यहाँ डाला, यहाँ भी हो सकता है। हमने यहाँ डाला, यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ भी हो सकता है क्या। ठीक है, अब चेक करो। इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अलग हो गया। इसमें 5 ही कार्बन हो गया। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ठीक है चलो, अब हम जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अब ये सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड चला गया। अब जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अलग है कि सेम है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इधर में भी है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पर आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ पर आ रहा है। तो दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जो बाकी जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पर आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पर आ रहा है, और यहाँ पे फोर्थ पर आ रहा है, मतलब ये भी अलग है। तो इस तरीके से ये 6 स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर आपको कितने स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आप जरा गौर करो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 और 11। तो इतना स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल गया। क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 7 कार्बन का एक्चुअली में बहुत बड़ा बन गया ना। चलो अब हम क्या करते हैं ना, जो आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिखो। C4H10O, इसका कितना स्ट्रक्चर्स बन सकता है, ये ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन C4H8O, इसमें हम लोग कितना अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, इसमें बोल दिया है फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफाई करके, इसमें कितना अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम तो इसका डीओ नहीं आता है निकालने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हम लोग ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे, हम लोग सोचेंगे नहीं वो ऑक्सीजन है। तो अब ये स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर हमको ऐसा दिखेगा C4H10। अब हम सीखेंगे डीओ निकालना। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू को क्या रखो 4। सेम प्रोसेस एकदम, यहाँ पर भी 4 2 8 + 2 10 हो गया। तो 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, 10 हाइड्रोजन है, इसका मतलब सिंपली ये क्या है, अल्केन। नेचर पता हो गया। अल्केन वो भी कैसा, ओपन चेन स्ट्रेट चेन अल्केन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन है। अब
जब हमको नेचर यहाँ से पता हो गया, ठीक है, तो अब हम उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ओपन चेन होगा, ठीक है, वो भी स्ट्रेट चेन होगा। काम करते हैं हम लोग इसके अंदर और एक फिल्टर लगा देते हैं कि हमको ओपन चेन ही चाहिए बस, नहीं तो फिर वो क्लोज चेन में चला जाएगा तो एक और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ट्री का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले ओपन चेन निकला, एक पॉसिबल मॉलिक्यूल ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन, क्लोज के अंदर भी ब्रांच चेन। ठीक है, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज का ट्री बनते जाएगा। हम हर जगह वहां पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे नहीं करना है, उतना बड़ा नहीं करना है, क्वेश्चन को छोटा ही रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि चलो सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन ही होगा। ओपन चेन के अंदर पहले हम लोग मान लेते हैं स्ट्रेट चेन, तो 4 कार्बन है, स्केलेटन बन गया। अब हमको यहाँ पर बताना है कि अल्कोहल क्यों की बोल रहा है, तो OH ग्रुप लगेगा ना, तो OH ग्रुप कहाँ कहाँ लग सकता है, तो पहला पॉसिबिलिटी OH यहाँ लगेगा, दूसरा पॉसिबिलिटी OH यहाँ लगेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है OH लगेगा। हाइड्रोजन, ये बोल रहे हो ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, देखो 10 हुआ, 3 2 5, 2 2 4 1 5, 10 हुआ। यहाँ देखो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 2 5 3 8 9 1 10। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन तो हो गया। अब नेक्स्ट ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन 4 कार्बन 0 ब्रांच है, ओके, 3 कार्बन 1 ब्रांच है, एक ब्रांचिंग ना, यही एक तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आ जाओ दूसरा नंबर ब्रांच चेन। ठीक है, 3 कार्बन 1 ब्रांचिंग। ठीक है, अब देखो, एक दो तीन, ठीक है, एक यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है, और तो कहीं नहीं लग सकता। ठीक है, चेक कर लो, कहीं पर भी आप लगाओ, इस पे लगाओगे तो वही फर्स्ट पोजीशन, इस पे लगाओगे तो वही पोजीशन, वही बनेगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स इधर से और दो स्ट्रक्चर्स इधर से, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आ गए, 4। 4 हो गए आइसोमेरिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 4H10O हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, C4H8O। ठीक है, आपको क्या बताना है, आइसोमेरिक ओपन चेन अल्कोहल, आइसोमेरिक ओपन चेन अल्कोहल। चलिए ट्राई करेंगे हम लोग फटाफट, आइसोमेरिक ओपन चेन अल्कोहल। चलिए बनाते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे आइसोमर्स इसके बताने हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर ऑक्सीजन है तो उसको इग्नोर कर देंगे, इसको लिखेंगे C4H8O, हम लोग लिखेंगे क्या, C4H8, बस। अब हम लोग इसका नेचर पता करेंगे। ठीक है, तो नेचर पता करने के लिए निकालेंगे DOU। ठीक है, अब बताइए, CnH2n+2 है, n की वैल्यू क्या रखें, 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 2 यानी कि 10, तो 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, है कितना, 8, बाई 2 किया तो कितना आया, 1। इसका मतलब इसका DOU निकल रहा है 1।
और वन का मतलब होता है ओपन चेन बोला है। हाँ, तो DOU का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोला है क्या चीज, ध्यान से, ओपन चेन। ओपन चेन के लिए रिंग क्या हो जाएगा, जीरो, इसको नहीं मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ही कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ही कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड हमारा एक हो जाएगा, तभी ना DOU इक्वल्स टू वन। पाई बॉन्ड वन का मतलब क्या, इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ये हमारा यहाँ से नेचर पता चल गया कि C4H8O में जो अल्कोहल हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो लोग C4H8O, ठीक है, तो पहला कंसिडर कर रहे हैं हम लोग क्या, स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन देखो, वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब देखो ट्री आपको कैसे बनाना है, ये मैंने स्केलेटन लिखा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है वो बनाना है, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड हमने पता कर लिया कहाँ कहाँ हो सकता है, अब हमको कंसिडर करना है OH कहाँ कहाँ हो सकता है। OH यहाँ हो सकता है, OH यहाँ हो सकता है, और तो कहीं नहीं हो सकता। अगर फिर से यहाँ डालोगे तो दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, OH यहाँ हो सकता है, OH यहाँ हो सकता है, OH यहाँ हो सकता है। ठीक है, OH यहाँ हो सकता है, इस तरीके से हो सकती है ना चीजें। तो हमारे पास ये सारी केसेस आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे निकल के आ रहे हैं, हमारे पास कितने आइसोमर बन गए। इस तरीके से हम लोग सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से दिमाग लगाकर एक ट्री के प्रोजेक्शन के फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी तक तो सिक्स स्ट्रक्चर्स हो गए। अब देखिए, फोर कार्बन जीरो ब्रांचिंग, तीन कार्बन वन ब्रांचिंग, ये भी तो है एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसको भी कंसिडर कर ले, तीन कार्बन और एक ब्रांचिंग, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, आ जाइए इसी पेज में ले लेते हैं। ठीक है, तीन कार्बन है और एक ब्रांच है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, और तो कहीं नहीं। आप बोलोगे नहीं यहाँ डाल देते, डाल दो, वही तो स्ट्रक्चर हो गए। देखो तीन कार्बन है, ठीक है, अब बोलोगे नंबर ऐसे करते हैं, नंबर ऐसे नहीं कर सकते हो ना, नंबर आप हमेशा डबल बॉन्ड से करोगे, वन टू थ्री ऐसे। ठीक है, वन टू थ्री, तीन कार्बन एक ब्रांच सेकंड पोजीशन पे, दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए। ठीक है, तो इसमें से एक ही को कंसिडर करोगे। अब यहाँ OH कहाँ कहाँ डाल सकते हो, तो देखो OH आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ OH डाल सकते हो, OH आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। अब दोनों जगह तो सेम होगा ना, दोनों तो देखो वन टू थ्री ऐसे नंबरिंग किया, तो थर्ड से ये भी लगा है, वन टू थ्री ऐसे नंबर, थर्ड से ये भी लगा है। ठीक है, दोनों तो सेम हो गया। यहाँ से लगा सकते हैं क्या, कार्बन चार बॉन्ड बना के रखा हुआ है, वहां से तो नहीं लगेगा। लास्टली हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं, दैट्स इट, बस। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे सिक्स बन रहे थे, सेवन एट नाइन, टोटल नाइन स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नाइन स्ट्रक्चर्स।
इस मॉलिक्यूल के, समझे? ऐसे सोचते हैं हम लोग, ऐसे दिमाग लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपको बोल देगा चेन वाला बना के दिखाओ, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, चेन वाला भी बनाओ हमको, रिंग क्या बोलते हैं, क्लोज चेन वाला। तो आप क्लोज चेन में भी इसी तरीके से ट्री का प्रोजेक्शन करोगे जैसा आप ओपन चेन में करते आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने अल्कोहल का बनाया, मान लो अल्काइल लाइड का देगा, तो सेम अल्काइल लाइड का डीओ निकालेंगे और ट्री के जैसा प्रोजेक्शन करेंगे, एंड देन वहां पे सारे स्ट्रक्चर्स को हम फॉर्मुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं? बस आपको इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन टफ आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है ना। मैंने बताया, मैंने इंटरप्रेट करके बताया, अब समझ में आया कैसे सोचते हैं। इसी तरीके से सोचिए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा करेंगे। टाउटोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाउटोमेरिज्म। इवन इन रिएक्शंस टाउटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर मेरा थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है। या नहीं तो आप बोलो हाफ हाफ आवर का ही लेक्चर दो डाल दे, डाल देते हैं। ठीक है। या एक ही लेक्चर को हम बड़ा कर देते हैं, एज इट इज, जैसे आपको ठीक लगे कमेंट कर देना। ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा एक टॉपिक की हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आइसोमर इन अ गिवन मॉलिक्यूल लाइक दिस। ठीक है। अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, फिर स्ट्रक्चर खत्म, एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के अंदर क्या है, एक मिनट के लिए टाइम निकाल करके सुन लो। स्टीरियो के अंदर दो है, कन्फर्मर, कॉन्फ़िगरेशन, मैंने चार्ट में लिखवाया था। कन्फर्मर में क्या होता है, कन्फर्मर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेगर, इक्लिप्स, गॉस, एंटी, ये सब चीज। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें दो होता है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में इजेड, ये 12th का पोर्शन, इजेड। ठीक है। आर एस, सॉरी ऑप्टिकल में आर एस, इजेड नहीं, आर एस। ठीक है। इसके बाद डायस्ट्रोमर, इनहेंशियोमर, मेसोमर, ये सब, ये सब पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ये वाला 11th का पार्ट है, सिस ट्रांस, इजेड, सिन एंटी। ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पूरा हमारा पूरा बड़ा टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा पार्ट मेरा स्टीरियो ही है। तो बड़ी ध्यान से इसको देखिएगा, अगर ये चीज सीख लेते हो तो रिएक्शन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। स्टीरियो का टॉपिक मेरा पैकेज स्टीरियो का पड़ा रहेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर का आपने देखा 3 4 5 लेक्चर में खत्म, एंड देन स्टीरियो का थोड़ा पड़ा रहेगा। ठीक है। तो अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। चीजों को रिवाइज करते रहना। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी डाउट है वो सबके आंसर्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए होगा तो भी आपको वहां पे सप्लाई हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।